एवरीवन, तो देखते हैं कि हाइड्रोनियम आयन जो कि होता है H3O पॉजिटिव, वो क्या इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। तो देखो, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसकी बेसिक सी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी है जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। और कैसे, इसका बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है इलेक्ट्रोफाइल पता लगाने की, कि आपको देखना है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए उस एटम के पास जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव को देखते हैं। पहले H2O का आपको पता होगा किस तरह से होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है। और ऑक्सीजन जब डबली बॉन्डेड होता है तो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। उसी तरह से H3O पॉजिटिव का भी पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर की जगह H पॉजिटिव लग गया है, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। 3 हाइड्रोजन्स है और बाकी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा है पूरा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज किसका है, एक्चुअली ऑक्सीजन का है। और उस पे एक लोन पेयर है, 2 में से एक लोन पेयर रह चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट चेक करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग में यहाँ पर हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट। ठीक है, ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट है। लेकिन डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल के लिए ज़रूरी कंडीशन ये रहती है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा नहीं होना चाहिए एटम का जिस पे चार्ज है। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके पास है। इसीलिए जो H3O पॉजिटिव होता है, बेशक इसमें पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी ये क्या है, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं होता है। तो इस चीज़ से एक और चीज़ हमें समझ आती है कि ज़रूरी नहीं कि स्पीशी जो कि पॉजिटिव चार्ज है जिस पर, कि वो इलेक्ट्रोफाइल ही हो। ठीक है, कई ऐसी स्पीशीज़ भी होती है जिन पे पॉजिटिव चार्ज तो होता है लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट का फंडा क्या है, देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का फंडा यहाँ पर ये होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन से गरीब है, तो ये इसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होना चाहिए, कि उसके पास जगह भी होनी चाहिए। पहले ही अगर इलेक्ट्रोफाइल किसी स्पीशी का ऑक्टेट पूरा है तो वहाँ पर उसको नए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए जगह नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियोफाइल से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए बेसिक हमारी कंडीशन रहेगी, ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपको ये देखना है कि ऑक्टेट चेक करना है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 8 से कम है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। तो हाइड्रोनियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बेशक इसमें पॉजिटिव चार्ज है।